हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज जो क्वेश्चंस लेके आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में 2 सितंबर को पूछे गए हैं। सो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन था कि वर्तमान में कुल कितने क्षेत्रीय भाषा हैं, यानी कि कितनी आपकी टोटल क्लासिकल लैंग्वेज है। सो टोटल क्लासिकल लैंग्वेज आपके 6 कौन कौन है। देखिए आपका तमिल हो गया, दूसरा जो क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत हो गया, तीसरा तेलुगु हो गया, 4 आपका कन्नड़ हो गया, और जो 5 है मलयालम हो गया, और 6 आपका क्या हो गया, ओडिसी। तो देखिए सबसे इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पुराना क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि सबसे पुराना क्षेत्रीय भाषा वह आपका कौन हो जाएगा, तमिल। और जो अभी सबसे नई है मतलब कि जो न्यूनतम क्लासिकल लैंग्वेज वह कौन है आपका, यूडीसी। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी आपका क्लासिकल लैंग्वेज से क्वेश्चन आया हुआ है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपका क्लासिकल डांस से आ जाए। अब क्लासिकल डांस के बारे में शायद आप लोग जानते ही होंगे। देखिए जो क्लासिकल डांस है आपका भरतनाट्यम, ये कहाँ का है आपका, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, कथक उत्तर भारत, सत्रिय असम, अंकिया नाट के द्वारा इसको शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं फ्रेंड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने, यानी कि जो आपका आईसीसी में 100 छक्के लगाने वाले जो खिलाड़ी बने वह कौन है, सबसे कम उम्र के वह है ऋषभ पंत। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वर्ष 2022 से 27 तक न्यू खेल नीति लागू किया है, मतलब 2022 से लेकर 2027 तक के लिए न्यू खेल नीति को किसने लागू किया है। सो राज्य है आपका गुजरात। कौन है आपका, गुजरात। और गुजरात में आपका है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, जिनको बनाया है रामजी सुतार के द्वारा बनाया गया है। या आपका नर्मदा नदी के किनारे पर लोकेटेड है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। गुजरात में एक आपका नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, जो आपका एशियाटिक लाइन के लिए यानी एशियाई शेर के लिए बहुत ही फेमस है। गुजरात में एक आपका अभयारण्य है, कच्छ अभयारण्य, जो जंगली गधों के लिए फेमस है, गधों के लिए प्रसिद्ध है ना। चलिए देखते हैं फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। सो मणिपुर में आपका असोसंग, जिसे हम लोग डोल यात्रा भी बोलते हैं, लाई होराबा, गंग नगाई जिससे फेस्टिवल को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड आपके फेस्टिवल से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। सो चलिए देखते हैं, एक दो हम लोग फेस्टिवल और कवर कर लेते हैं। जैसे आपका मेघालय में जो फेस्टिवल मनाया जाता है वह है आपका लाहू फेस्टिवल। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में आपका पंथी फेस्टिवल मनाया जाता है, सुआ नाच छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है, और सेला नृत्य भी आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही फेमस नृत्य है आपका
पंडवनी, ये कहाँ का नृत्य है आपका? छत्तीसगढ़ का ही नृत्य है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका गोवा में कौन कौन सा नृत्य मनाया जाता है। सो जो गोवा का जो नृत्य है आपका वह है आपका धनगर नृत्य, जो नवरात्रि के समय मनाया जाता है। दूसरा है आपका कुणबी नृत्य। कुणबी नृत्य सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब गुजरात में देख लेते हैं कि गुजरात के कुछ कुछ फेस्टिवल्स को जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गुजरात में आपका हो गया डांडिया, डांस फॉर्म। गुजरात में आपका हो गया गरबा। एक आपका गोवा में एक और डांस है, इसको लिख लीजिएगा, भवाई डांस। भवाई डांस ना। और जो गरबा डांस है आपका दुर्गा पूजा फेस्टिवल में किया जाता है। कब किया जाता है? दुर्गा पूजा फेस्टिवल में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश से देख लीजिए फ्रेंड्स, एक दो ठो जो भी इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश से आपका थोड़ा नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश से फेमस है। और हिमाचल प्रदेश में एक होता है आपका चपोला डांस, भी हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। चलिए देखते फ्रेंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। सो प्रतिरोधकता पूछा है, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता इंग्लिश में बोलेंगे तो रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट होता है आपका ओम मीटर। सो ओम मीटर होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कुछ अन्य जो फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां हैं उनके यूनिट देख लेते हैं। प्रतिरोध का एसआई यूनिट आपका ओम होगा। ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट कैंडेला होगा। बल का न्यूटन, ऊर्जा का जूल, दाब का पास्कल, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा, तरंगदैर्घ्य का एसआई यूनिट एंगस्ट्रॉन होता है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर या फिर मैक्सवेल। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला होता है। इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा। यानी जो आपका सोडियम क्लोराइड है इसको जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करेंगे तब आपका क्या बनेगा। सो बनेगा आपका सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। सो सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। देखिए ये जो आपका सोडियम है वह नाइट्रेट के साथ चला गया, यानी एक बार डिस्प्लेस हुआ। और जो आपका सिल्वर था, या सिल्वर आपका किसके साथ चला गया? क्लोरीन के साथ। मतलब कितने बार डिस्प्लेस हुए? 2 बार डिस्प्लेस। सो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब थोड़ा सा कुछ कंपाउंड का फॉर्मूला याद कर लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं संगमरमर। सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, इसको बोलते हैं धवन सोडा। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है खाने वाला सोडा। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl, ये हो गया आपका नमक। सोडियम क्लोराइड आपका नमक हो गया। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में भी पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक देख लीजिए H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं केमिकल का राजा, यानी रसायनों का राजा जो होता है वह होता है आपका H2SO4। H2SO4 का उपयोग हम लोग बैटरी वगैरह में भी करते हैं, यानी बैटरी के पानी में हम लोग H2SO4 का ही उपयोग करते हैं। एक होता है आपका, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। सो उपाधियों का अंत है आपका अनुच्छेद 18 में। अब थोड़ा सा कुछ इन आर्टिकल्स को याद कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? कानून के समक्ष समानता। और कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से ली गई है। अनुच्छेद 15 है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 15 में बोला गया है। आर्टिकल 16 में आपका क्या है? सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। मतलब कि जो सारे लोगों को एक ही समानता मिलेगी और रोजगार में। उसके बाद आपका आर्टिकल 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब कि छुआछूत का उन्मूलन करना। कितने में? आर्टिकल 17 में। और उसके बाद देखिए आर्टिकल 18 में आपका क्या है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकार, मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता से आपका रिलेटेड कुछ अधिकार। अनुच्छेद 21 में आपका क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए आर्टिकल 21 में ही आपका आता है राइट टू प्राइवेसी, मतलब कि निजता का अधिकार आपका किस में आता है? आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21A में आपका प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, मतलब कि जो आपको एजुकेशन का अधिकार दिया गया है, जो आपका प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक एजुकेशन जो है उसका अधिकार किस में दिया गया है? आर्टिकल 21 में दिया गया है। और 6 से जो आपका 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है। फ्री एजुकेशन देना है, ये आपका कौन सा 66वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, और इसी के तहत आपका आर्टिकल 21 ये जोड़ा गया है। अब चलिए देखते हैं। देखिए आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, वह आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, और जो आर्टिकल है इनसे रिलेटेड वह है 12 से आपका 35। और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और आर्टिकल 32 में आपका है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार। चलिए देखते हैं फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? सो भारत आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अब भारत के मुख्य भूमि अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। और देशांतर में इसका देखिए एक्सटेंशन कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैली हुई है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा दर कितनी है? सो भारत में जो शिक्षा दर है वह आपका है 74.04%। और सबसे ज़्यादा एजुकेटेड जो लोग हैं वह कहाँ पर हैं? आपके केरल में। यानी भारत में सबसे अधिक शिक्षा दर, सबसे अधिक शिक्षा दर कहाँ की है? केरल राज्य की है। और केरल का जो हाईकोर्ट है आपका वह एर्नाकुलम में लोकेटेड है। केरल में एक नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क। केरल का एक बहुत ही कुचिपुड़ी डांस फेमस है, सॉरी कुचिपुड़ी नहीं, कथकली। ये जो कुचिपुड़ी है वो आपका आंध्र प्रदेश है, और कथकली आपका केरल का बहुत ही फेमस है। केरल के पथानमथिट्टा में एक मंदिर है, सबरीमाला मंदिर। केरल में एक घाटी है जिसको बोलते हैं साइलेंट वैली। केरल में एक आपका नौका फेस्टिवल होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? मतलब जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनके जनक कौन है? मोस्ले हैं। और मोस्ले ने जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल बनाया है वह आपका पीरियोडिक नंबर के अकॉर्डिंग बनाए हैं, जैसे 1, 2, 3। और इनसे पहले इनका जो पूरा नाम है वो हेनरी मोस्ले है।
इनसे पहले जो आपका पीरियोडिक टेबल चल रहा था वह था आपका मेंडलीव का, और मेंडलीव ने जो अपने पीरियोडिक टेबल में परमाणु को सजाए थे वह एटॉमिक मास नंबर यानी कि परमाणु भार संख्या के अकॉर्डिंग सजाए हुए थे। आधुनिक पीरियोडिक टेबल का जो पहला आपका फर्स्ट एटम है वह है आपका हाइड्रोजन। क्या है आपका? हाइड्रोजन। और आपके जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल में ऐसे ऐसी टेढ़ी टेढ़ी लाइन रहते हैं, ये आपके मेटल और नॉन मेटल को अलग करते हैं। चलिए देखते हैं फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? सो एक सिंग वाला गेंडा आपका असम में एक नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, वहाँ पर आपका एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। असम में आपका एक और नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क। असम में एक नृत्य आपका किया जाता है, असम का एक जो आपका फेस्टिवल है बिहू। बिहू फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में किया था। अब देखिए आपका 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, किनके द्वारा? WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। चलिए देखते फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अवक्षेपण अभिक्रिया से बनता है। सो अवक्षेपण अभिक्रिया से आपका अवक्षेप का निर्माण होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों में से प्राकृतिक तत्व कितने हैं? सो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों में से आपके जो प्राकृतिक तत्व हैं वह है 94। और आधुनिक आवर्त सारणी किनके द्वारा दिया गया था? हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था। और इनका जो अरेंजमेंट करने का वे है वह है आपका एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किए हैं। और अनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? सो अनुवांशिक का जनक आपका मेंडल को कहा जाता है। उपाधियों का अंत आपका आर्टिकल 18 में है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।